एक बड़े शहर में एक शराबी जानी औरत रहती थी। इसका नाम महर-उन-निसा था। वो एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसकी शख्सियत खराब थी। वो शराब पीती थी और मर्दों से बदकारी करती थी। महर-उन-निसा के वालिदैन उसकी बदकारी से बहुत परेशान थे। उन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया। महर-उन-निसा को कोई घर न मिला, इसलिए वो एक गली में एक खुले मकान में रहने लगी। महर-उन-निसा दिन भर शराब पीती रहती थी और रात को मर्दों के साथ बदकारी करती थी। वो अपनी जिंदगी से बहुत मायूस थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। एक दिन महर-उन-निसा एक मस्जिद में गई। उसने मस्जिद में एक आलिम दीन को तकरीर करते हुए सुना। आलिम दीन ने अपनी तकरीर में कहा कि हर इंसान की जिंदगी का एक मकसद होता है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में अल्लाह की रिजा हासिल करनी चाहिए। महर-उन-निसा आलिम दीन की तकरीर से बहुत मुतासिर हुई। उसने सोचा कि वो भी अपनी जिंदगी में अल्लाह की रिजा हासिल करेगी। उसने शराब पीना और बदकारी करना छोड़ दिया। महर-उन-निसा ने एक मदरसे में दाखिला लिया। वो कुरान पढ़ने और दीनी तालीम हासिल करने लगी। वो एक अच्छी औरत बनने की कोशिश करने लगी। महर-उन-निसा की मेहनत रंग लाई। वो एक नेक सीरत औरत बन गई। उसने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। वो लोगों को अल्लाह की राह पर चलने की तरगीब देती थी। महर-उन-निसा की कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कोई भी शख्स अपनी जिंदगी में तब्दीली ला सकता है। हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और अच्छी बातों की कोशिश करनी चाहिए। महर-उन-निसा की कहानी का अख्तिताम। महर-उन-निसा एक नेक सीरत औरत बन गई। वो एक मदरसे में पढ़ाती थी और लोगों को अल्लाह की राह पर चलने की तरगीब देती थी। एक दिन एक नौजवान मर्द महर-उन-निसा के पास आया। उसका नाम अहमद था। अहमद एक बहुत ही नेक सीरत नौजवान था। वो महर-उन-निसा की बातों से बहुत मुतासिर हुआ। अहमद ने महर-उन-निसा से शादी करने का फैसला किया। महर-उन-निसा ने भी अहमद से शादी करने का फैसला किया। महर-उन-निसा और अहमद ने एक साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारी। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहे। महर-उन-निसा की कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कोई भी शख्स अपनी जिंदगी में तब्दीली ला सकता है। हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और अच्छी बातों की कोशिश करनी चाहिए।